बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं दोस्तों आया हूँ सहांजने के पौधा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आज मैं जो डिश बना रहा हूँ वो सहांजने की है, तो मैंने कहा साथ में आप लोगों को इसका जो पौधा है वो भी दिखा दूँ, कैसा पौधा होता है, कैसे लगता है। क्योंकि ये एक किस्म का देसी ही नुस्खा भी कह लें, क्योंकि ये सहांजना जो है जोड़ों के दर्दों के लिए, अगर किसी को शुगर है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा और मुफीद होता है। जो विलेज के लोग हैं या गांव के, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके अंदर गोश्त डाल के, बड़ा या छोटा या मुर्गी का, तो पकाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो मैं तो आज इसमें वैसे कीमा डाल रहा हूँ बड़े गोश्त का, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कैसे मैं बना रहा हूँ। आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए जी, आप लोगों को मैं पौधा दिखा देता हूँ ये कितना बड़ा पौधा होता है, और इसका जो बनाते हैं वो हम लोग क्या बनाते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो सामने पौधा नज़र आ रहा है, ये सुहांजने का पौधा है, इतना बड़ा पौधा है। तो मैं इसके करीब भी जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसके पत्ते हैं, इसके कावा बना के भी पीते हैं लोग। तो ये शुगर और दर्दों के, जो जोड़ों के दर्द होते हैं, उसके लिए बहुत मुफीद है। अगर इसके फ़ायदे आप चेक करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके लिखें सुहांजना, तो उसके बहुत से फ़ायदे आप लोगों को दिखा देंगे। वीडियो इसकी बहुत सी बनी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो कुमले होती हैं, इसके जो फूल लगते हैं, इसको बनाया जाता है तोड़ के। तो इसका जो होता है वो सारा बनता है, ये सालन वगैरह। ये आप देख सकते हैं, ये कुमले लगी हुई हैं। ये जो पौधे निकलते हैं ना, इसके फूल निकलते हैं, तो इसके बनाते हैं। वैसे इसका जो जो अगर नहीं तोड़ते तो इसकी फलियाँ बन जाती हैं। तो उसके अंदर जो बीज होते हैं वो बीज देते हैं। बीने के बाद जो उसके नीचे जो मूली बन जाती है, जैसे मूली होती है आम रूटीन में, तो उसको उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने के बाद उसका अचार भी डालते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त और अच्छा बनता है। और ये चीज़ें जो जितनी भी होती हैं देसी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये किस्म का आप हर्बल ही कह लें, ये सारा कुछ होता है। ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा पौधा है ये तोड़ना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है वैसे। क्योंकि मैं जो लेके आया था, मैं सब्ज़ मंडी से लेके आया था, मैंने खुद नहीं तोड़ा था। तो इसके ऊपर भी मैंने देखा है, अभी इतना नहीं लगा हुआ, बस थोड़ा बहुत ही है। इसका सीज़न अभी निकल चुका है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। जी दोस्तों, कीमा और सहांजना बनाने के लिए सारा सामान जो चाहिए था हमने निकाल लिया, वो रेडी है सारा। ये आप देख सकते हैं, ये कीमा है, ये सहांजना, इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद, और ये लाल टमाटर है, इसके छिलके ऊपर से उतार लिए गए हैं। ये अदरक की पेस्ट है, साथ में सब्ज़ मिर्च जो इसके अंदर जाएगी। और ये प्याज और लहसुन, लहसुन साबुत ही डाल देंगे, क्योंकि ये जब पानी डालेंगे तो इसके अंदर घुल जाएगा, वैसे ही गल जाएगा ये। और जो जो मसाले जाएंगे, ये धनिया है, रेड चिली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, ये दालचीनी का टुकड़ा, हल्दी, और ये साबुत ज़ीरा। चलिए जी शुरू करते हैं, बाकी साथ में आपको दिखाते रहते हैं जैसे जैसे डालते जाएंगे। दोस्तों, अभी इसके अंदर कीमा डालेंगे सबसे पहले। इसके साथ ही प्याज और लहसुन, और साथ ही इसके लाल टमाटर, और एक गिलास पानी डाल देंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे रख दिया है, और अभी इसके अंदर नमक, हल्दी और जो दालचीनी का टुकड़ा था वो डाल देंगे। चीज़ें डाल दी हैं, अभी इसको एक बार हिला देंगे, मिक्स कर देंगे। उसके बाद ऊपर ढक्कन दे देंगे। जी दोस्तों, कीमा हमारा अभी गल चुका है, वो मैंने चेक कर लिया था। अभी इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। ये सूखा धनिया, लाल मिर्च, ये रेड लाल मिर्च है, इसको क्रश किया हुआ है,
उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको ऐसे हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। ये अदरक है, ये भी साथ में डाल देंगे अभी, क्योंकि अभी इसका जो पानी है वो हम खुश्क करेंगे, तो तब तक ये चीज़ें हैं जो सारी वो भी पक जाएंगी इसके साथ। अभी इसकी आग भी तेज़ कर दी है पहले की निस्बत, और जैसे ही पानी इसका खुश्क होता है तो बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। अभी पानी खुश्क हो रहा है तो साथ में ही हम लोग सब्ज़ मिर्चें वो काटनी है, वो साथ में वो भी ऐड कर देंगे, डाल रहे हैं। जैसे ही पानी खुश्क होता है इसके अंदर घी डाल देंगे। जी दोस्तों, अभी इसका जो पानी था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अभी इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। जितना ऑयल चाहिए था वो डाल लिया है, अगर कम लगेगा तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं बाद में अपने साथ, क्योंकि जो सांजना होता है ये ऑयल वैसे ज़्यादा लेता है, ये खुश्क होता है। तो अभी साथ में इसके ये सांजना है वो भी डाल देंगे, इसको बॉयल किया हुआ था। देखिए अभी ये सांजना डाल दिया, अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको भूनेंगे अच्छी तरह। जैसे रेडी होता है आपको भी दिखाते हैं। जी दोस्तों, हमारा सांजना बिल्कुल रेडी है। अभी इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा, और साथ ही इसके सब्ज़ धनिया वो भी ऐड कर देंगे। इसको एक बार मिक्स कर देंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। बाकी ये देखें, बाकी इंशाल्लाह जैसे ही खाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा टेस्ट करके भी इसका कैसा बना होगा, कैसा लगता है। इसका टेस्ट थोड़ा सा ये जैसे करेले होते हैं, कड़वे होते हैं, ऐसे इसका होता है, इसीलिए इसको 2 से 3 बार पानी से निकाल लिया जाता है, तो इसकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अच्छी तरह रेडी हो चुका है, इसने घी भी छोड़ दिया है। और एक बात मैं बताना आपको भूल गया था कि जब इसको सांजने को पानी में उबालेंगे तो एक पानी जैसे उबालते हुए पानी से निकाल लेना, फिर इसको पानी में डालना है, फिर इसको निकालना है। इसी तरह 2 से 3 मरतबा इस तरह ज़रूर आप लोग करें, इससे कड़वाहट और जो होती है वो कड़वापन वो इसका दूर हो जाता है। चलिए बाकी आप लोगों को खा के दिखाते हैं। जी दोस्तों, सांजना हमारा रेडी है। अभी मैं चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बना है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।